दोस्तों, रेगुलर नोट्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की, जिसके तहत किसान को 6,000 रुपये की धनराशि प्रधानमंत्री के द्वारा डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफर की जा रही है। दोस्तों, अब कई किसानों के ये धनराशि जो 6,000 रुपये की है, प्रत्येक साल में 2-2 हज़ार के 3 किस्तें उसके खाते में आती है। अब कई किसान इससे वंचित है। अब उनको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और क्या इसके बेनिफिट है, जो ये 6,000 रुपये की जो धनराशि है, जिस धनराशि के अलावा भी इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट क्या है, तो उसके बारे में सारी अपन बात करेंगे। तो अपन चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप रेगुलर नोट्स पर हैं और रेगुलर नोट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और लाइक तो करना ही है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपये की धनराशि है, वो साल के अंदर 3 किस्तों के अंदर आती है। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त रहती है। दोस्तों, इसके अंदर जो पहली किस्त है वो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक रहती है। दूसरी किस्त है जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक आती है। और तीसरी किस्त की बात करें तो वो रहती है अपने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक। दोस्तों, तो इन 4-4 महीने के डिफरेंस से ये किस्त आपके किसान के खाते में डायरेक्ट आती है। इसके अंदर बिचौलियों का कोई रोल नहीं है, किसी ग्राम सेवक का, किसी सरपंच का या फिर किसी पटवारी का, किसी का भी कोई भी रोल नहीं है। सीधा प्रधानमंत्री के द्वारा डायरेक्ट आपके खाते के अंदर ये किस्त मुआवजा करवाई जाएगी। दोस्तों, अब कई किसानों के खाते में ये किस्त नहीं आ रही है, तो उसके भी कुछ रीज़न है क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि या तो आपके अकाउंट में प्रॉब्लम होगी, या फिर आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर आपकी कोई पैन कार्ड में प्रॉब्लम होगी, या फिर आपका आधार कार्ड अकाउंट से अटैच नहीं होगा, या फिर अकाउंट से पैन कार्ड अटैच नहीं होगा। तो ऐसी कोई छोटी मोटी आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका जो पहले अपन बेनिफिट की बात कर लेते हैं। बेनिफिट क्या है? तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ये है कि आपको केसीसी करवाने में बहुत ज़्यादा इसकी मदद मिलने वाली है। बहुत ही आसानी से आप केसीसी करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके माध्यम से केसीसी करवाने के लिए आपको पहले घूमना पड़ता था, वैसे नहीं घूमना पड़ेगा। अगर आपके पास 6,000 रुपये की किस्त आ रही है तो आपको तुरंत और कम समय में आपकी केसीसी हो जाएगी। 3 लाख रुपए तक का मुआवजा 4% पर हो जाएगा। अभी मौजूदा टाइम में 7 करोड़ किसानों को गवर्नमेंट ने केसीसी दे रखी है। अभी 2 करोड़ किसानों को और केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड देने की जो मुहिम है वो चल रही है। जो 3 लाख रुपए की धनराशि गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जा रही है किसानों को 4% पर। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपके खेत के पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए, दस्तावेज़ जैसे जमाबंदी वगैरह हो गए, और खेत की जानकारी कि आपके पास कितनी ज़मीन है, आपके एड्रेस प्रूफ, आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो चाहिए, चाहे आपका बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, तो वो आपको पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास आपकी बैंक की पासबुक होनी चाहिए। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए और पहचान पत्र होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। दोस्तों, क्या ये लेकर के आपको अपने नज़दीकी ई मित्रा से जा कर के, या फिर आपको अगर अपने मोबाइल को अच्छे से एंड्रॉयड को यूज़ करना आता है तो आप एंड्रॉयड मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बार अप्लाई करने के बाद में, आवेदन करने के बाद में, प्रत्येक स्टेटस अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं कि आपकी किस्त आई है या नहीं आई है, आपके आवेदन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो किसान ने इस जो मन धन, जो ये अपनी किसान निधि योजना है, इसको ऑनलाइन कर दिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और, जैसे बंधन योजना से अगर आपको लाभ मिल रहा है या फिर कोई और योजना से लाभ मिल रहा है तो आपको इससे नहीं मिलेगा। ये नहीं है। प्रत्येक किसान को, चाहे वो छोटा हो, चाहे उसके पास 1 हेक्टर ज़मीन हो, चाहे उसको पास 2 हेक्टर ज़मीन हो, चाहे उसके पास 3 हेक्टर ज़मीन हो, कितनी भी ज़मीन हो, तो उसको इस जो सरकार प्रधानमंत्री योजना का स्कीम का ये लाभ मिलेगा। पहले क्या था कि छोटे किसानों को इसका लाभ नहीं था, पर अभी चुनाव के बाद में गवर्नमेंट ने ये भी लागू कर दिया है। अभी 8वीं किस्त किसान के खाते में आ गई है। अभी जो 14 तारीख को प्रधानमंत्री आए थे, ऑनलाइन किसानों से वार्ता की थी, उस टाइम उन्होंने 8वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की थी
अभी 9वीं किस्त आने वाली है, तो किसी भी किसान अगर वंचित है तो वो अपना नज़दीकी जो ई मित्रा है वहाँ पर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के खाते की फ़ोटोकॉपी और अपने खेत की जमाबंदी, खेत का अकाउंट, तो ये सब चीज़ें लेकर के अपने नज़दीकी ई मित्रा चले जाएं, वहाँ से आप अप्लाई करवा लीजिए। अगर वहाँ से आप अप्लाई नहीं करवाना चाहते हैं तो अपने फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा